काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, नरतन सम नहीं कौन जीव चराचर जाचत यही। नर्तन जैसा कोई शरीर नहीं है, सभी जीव नर्तन की इच्छा रखते हैं। नर्तन की क्या विशेषता है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। नर्तन के द्वारा नरक मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है, ज्ञान वैराग्य भक्ति मिल सकती है। तो नर्तन के द्वारा नरक मिल जाए, ये नर्तन का दुरुपयोग है कि सदुपयोग? इसलिए नर्तन का सदुपयोग हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस संसार में जीव बना हुआ प्राणी मेरा ही सनातन अंश है। लेकिन वह अपने लौकिक नेत्रों के द्वारा संसार की वस्तुओं को देखता है। संसार की वस्तुएं मानव के लिए आवश्यक हैं, लेकिन संसार साधनों को ही आवश्यक मान लेना, उसके प्रति आसक्त हो जाना, यही मानव की सबसे बड़ी भूल है। मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतानि कर्षति। इन आसक्ति के कारण ही मनुष्य संसार सागर में, भव सागर में बनता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरण होता है। जीवन का सुख दुख कष्ट भोगता रहता है, क्योंकि वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग नहीं करता। बहिर्दृष्टि के महत्व मानने के कारण और अंतर्दृष्टि की ओर ध्यान न देने के कारण अपने हृदय में अविनाशी ईश्वर का पहचान नहीं कर पाता, अविनाशी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। इसलिए संत मानव को जीने का सूत्र देते हैं। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। मनुष्य का जीवन 4 दिन का है। यह 4 दिन 4 अवस्थाएं हैं, बालकपन, युवा, प्रौढ़ा, वृद्धावस्था। इसलिए इन 4 अवस्थाओं का सदुपयोग मानव करे। जगत में जीवन है दिन चार, सुकृत कर हरि नाम सुमिर रे, मानुष जन्म संवार। सत्कर्म करें, ईश्वर का स्मरण करें, जिससे मनुष्य जन्म संवर जाए। इस संसार में आए हैं, कर्म योनि में है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार। सत्य धर्म से जीव का उपार्जन करो और संसार में आज संसार के सुख का भोगो। सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार। माता पिता गुरुजन की सेवा की जो परोपकार, जगत में जीवन है दिन चार। इसलिए संसार में आए हो, भोग भोगो, लेकिन सावधानी रखो, माता पिता गुरुजन की सेवा, सत्य धर्म आचरण को भूल न जाओ। पशु पक्षी नर सब जीवन में ईश्वर अंश निहार। द्वेष भाव मन से बिसराओ, सबसे प्रेम व्यवहार। जो अपने को अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करो। न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा सकल जगत में अंदर बाहर पूर्ण ब्रह्म अपार। संपूर्ण संसार में अंदर बाहर ईश्वर ही व्याप्त है। सतचित आनंद रूप पहचानो, कर सत्संग विचार। जगत में जीवन है दिन चार। यह संसार स्वप्न की माया, ममता मोह निवार। यह संसार स्वप्न की माया है। रात में सोते हैं,
सपना देखते हैं, अच्छा सपना देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन बुरा सपना देखते हैं तो दुखित हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में सुख दुख लगा रहता है, लेकिन जब स्वप्न मिट जाता है तो जो आनंद था वह भी दूर हो जाता है, और जो स्वप्न में दुख मिला वह भी हट जाता है। इसलिए संसार में सुख दुख आगमन आते जाते रहते हैं, परिवर्तनशील है, शाश्वत तो ईश्वर है। इसलिए परमात्मा का नित्य चिंतन करो। यह संसार स्वप्न की माया, ममता मोह निवार, ब्रह्मानंद तोड़ भव बंधन, पाओ मोक्ष द्वार। जगत में जीवन है दिन चार। इसलिए संसार में आए तो सांसारिक कर्म करें, लेकिन संसारिक कर्म करते हुए भगवान का स्मरण रखिए। संसार को ही सब कुछ न मान ले। इसलिए अविनाशी तत्व ईश्वर का चिंतन करते हैं। ईश्वर का चिंतन, भगवान के स्मरण और गुरु की बात से ही होता है। मानव के मन में संकल्प विकल्प आते रहते, लेकिन वह संकल्प, शुभ संकल्प गुरु की कृपा से ही पूरा होता है। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन भवन तरह न कोई, बिना गुरु की पास से कोई यह संसार सागर से पार नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रामचरितमानस की रचना किए। नाना पुराणिगमागम शास्त्र समतम यत् रामायण निगतम कटुतंत्री स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबत मत मंजुल माता नोटी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए श्री रघुनाथ जी की गाथा को निबद्ध किए, लेकिन रघुनाथ जी की गाथा निबद्ध हो जाए, इसलिए अपने गुरुदेव जी का स्मरण करते हुए बंद गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। अपने गुरुदेव के चरणों का वंदन किए, क्योंकि महामोहतम पुंज गुरुदेव जी के का वचन महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, क्योंकि गुरुदेव श्री हरि के समान है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। श्री हरि भगवान की ओर से जो सूर्य चंद्र, यह इनके द्वारा सूर्य चंद्र के प्रकाश में मनुष्य संसार को देखता है, लेकिन गुरुदेव के मुख रूपी वचनों का जो प्रकाश होता है उसके द्वारा वह अपने अंतःकरण में विराजमान ईश्वर का दर्शन करता है। इसलिए गुरु चरण रज की बहुत बड़ी महिमा है। पंद गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मोरी मैं चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मंजु मंजु मुकुरमल हरणी किए तिलक गुण गण बस करणी श्री गुरु पदनक मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशो बड़े भागौर आवै जासु उगड़ई विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भवर जनी के सूझई राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जो यही खान। गुरु चरणों की, गुरु की कृपा बहुत बड़ी है। गुरु चरण के रज संजीवनी के समान है। आँख में पड़ते ही आँख की जो मलिनता है वह दूर हो जाती है, उससे अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होती है। अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होने से मनुष्य अंतःकरण में जो कुछ है उसका दर्शन करने लगता है। राम चैत्य सूझई मणि मानिक, राम जी का चैत्य दिखाई देने लगता है।
जो गुप्त हो और प्रकट सब कुछ दिखाई देने लगता है। गुरु की कृपा से बहुत बड़ा बड़ा संकल्प पूरा हो जाता है। इसलिए गुरु की कृपा से मानव भी अपने मोह, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष का नष्ट कर सकता है और अंतःकरण में सुख शांति प्राप्त कर सकता है। श्री रामचरितमानस का परम पुनीत उद्देश्य यही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।